अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है। तो अगर हम डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस क्या है? द टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। एक बॉडी जो मूव कर रही है तो वो जितनी भी लेंथ कवर करेगी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के दरमियान, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। जैसे सपोज करें एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है और मैं आपको कहता हूं कि ए से बी तक जाना है, तो आप जो भी और जिस तरीके से भी रास्ता लेंगे तो उस रास्ते को हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। और इसकी जो टोटल लेंथ होगी वो हम डिस्टेंस के अंदर काउंट करेंगे। आप कहीं से भी जा सकते हैं, ठीक है, आपको डायरेक्शन की कैद नहीं है, तो लिहाजा जिसमें डायरेक्शन की कैद नहीं होती उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो लिहाजा डिस्टेंस जो है हमारे पास क्या बनेगा? स्केलर क्वांटिटी बनेगा। और डिस्टेंस है क्योंकि इसमें हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो लिहाजा इसका जो यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा? मीटर। इसी के कंपैरिजन में अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। अब मुझे क्या करना है? ए से बी तक जाना है, लेकिन शर्त क्या लगाई है कि मुझे शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन लेनी है। एक तो शॉर्टेस्ट रास्ता लेना है, नंबर टू वो जो स्ट्रेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। मतलब अगर मुझे ए से बी जाना है तो मैं सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में जा सकता हूं और शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन के ऊपर मैंने जाना है। तो लिहाजा अगर आप देखें तो यहां पर हमारे पास डायरेक्शन की कैद आ चुकी है, क्योंकि उसने हमें कहा है कि शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन, और ए से बी तक जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो सिर्फ यही बन सकती है। लिहाजा यहां पर डायरेक्शन आ चुकी है। तो लिहाजा इस केस में जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा, हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन आ चुकी है। और वो डायरेक्शन क्या है? शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन। और हमें पता है कि शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन हमेशा ए से बी तक एक ही डायरेक्शन में बिल्कुल सीधी जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसके अगर हम यूनिट की बात करें तो सेम इसका यूनिट भी हमारे पास मीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी हम डिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है? इस डिस्टेंस के पास हमारी डायरेक्शन आ चुकी है। अच्छा, अब यहां पर हम एक सवाल अगर हल करें कि सपोज ये मैंने एक नीचे पाथ बनाया है और मैं आपको कहता हूं कि मुझे बताएं इस पाथ का डिस्टेंस क्या होगा और इस पाथ का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम डिस्टेंस देखें कि एक शख्स ए से चलना शुरू हुआ, सबसे पहले 5 मीटर चला, 5, फिर 3 मीटर ऊपर की तरफ गया, 3, फिर 6 मीटर आगे गया है, फिर 3 मीटर नीचे और फिर 5 मीटर आगे। तो हम इसको अगर ऐड करें तो क्या बन जाएगा? 5 + 5 10, 10 + 6 16 + 6, ये हो गया हमारे पास 22 मीटर। तो लिहाजा उस बंदे ने ए से बी तक जाने के लिए जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना किया? 22 मीटर। अब लाजमी है वो किसी और रास्ते से भी जा सकता है, हमने जस्ट एक रास्ते की बात की है। अब हमने मेजर करना है कि उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। तो सबसे पहले अगर हम देखें, वो आगे की तरफ गया है 5 मीटर, फिर 3 मीटर ऊपर गया, फिर 6 मीटर दोबारा आगे गया, अब 3 मीटर नीचे। तो अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है डायरेक्शन। देखें, सबसे पहले वो 3 मीटर ऊपर गया है, इसका मतलब मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है। अब जब वो 3 मीटर नीचे आएगा तो क्योंकि यहां पर डायरेक्शन इन्वॉल्व हो चुकी है, तो अगर मैंने ऊपर वाली साइड को पॉजिटिव कहा है तो नीचे वाली साइड को मैं क्या कहूंगा? कि वो मेरी नेगेटिव है। तो अगर मैंने पहले +3 लिखा था तो अब मैं +3 नहीं लिखूंगा, बल्कि क्या लिखूंगा? -3। और ये माइनस हमें बता रहा है कि अब वो नीचे की तरफ आया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है। तो लिहाजा वेक्टर क्वांटिटीज को हल करते हुए हमें बार बार प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने एक डायरेक्शन को प्लस कह दिया है तो उसकी ऑपोजिट साइड वाली डायरेक्शन को आपको माइनस के साथ ही लिखना पड़ेगा। अब 5 मीटर आगे गया तो देखिए, पहले भी वो आगे जा रहा था, अब भी वो आगे ही जा रहा है। तो लिहाजा अगर पहले हमने +5 लिखा था तो अब भी हम क्या लिखेंगे? +5। तो देखिए, ये 3 और ये 3 तो कैंसिल आउट हो गए, 5 + 5 10 और ये 16 मीटर्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मुझे ए और बी के दरमियान ट्रेवल करना है तो शॉर्टेस्ट जो स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 16 मीटर्स। तो चलें कैलकुलेट करके देखें कि 16 मीटर्स बनता भी है या नहीं बनता। तो देखें, पहले हम गए 5 मीटर्स, अब मुझे ये 3 मीटर नहीं जाना है, मुझे स्ट्रेट लाइन लेनी है।
तो लिहाजा मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लगाऊं। अब मुझे पता है कि ये स्ट्रेट लाइन जो है ये 6 मीटर्स की ही है, और आगे फिर 5, तो 5 + 6 + 5, तो देखिए हमारे पास 16 मीटर बन रहा है। तो लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि डिस्प्लेसमेंट में हमें कब माइनस करना है और कब प्लस। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि एक शख्स है, उसने ए और बी के दरमियान ट्रेवल किया है। अब वो कैसे ट्रेवल किया है? सबसे पहले वो ए और बी के दरमियान आगे की तरफ गया है 5 मीटर्स, और उसके बाद वो थोड़ा सा पीछे आया है। कितना पीछे? 2 मीटर्स पीछे आया है। तो बताएं उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो अगर हम डिस्टेंस निकालें तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 5 मीटर आगे गया, 2 मीटर पीछे आया, क्योंकि डिस्टेंस में तो डायरेक्शन होती नहीं है। टोटल 7 मीटर उसने कवर किया है। जबकि अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 5 मीटर वो आगे गया। अब आगे को अगर हमने पॉजिटिव डायरेक्शन कह दिया है तो बैक साइड को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव। तो लिहाजा -2 मीटर वो पीछे आया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसने कितना कवर किया? 3 मीटर कवर किया। आप ये भी कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताता है। तो जब हम 2 मीटर पीछे आए, इसका मतलब अब वो यहां पर मौजूद है। तो ए से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 3 मीटर डिस्टेंस होगा। तो उम्मीद है आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ आ गए होंगे। अगर कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।